एक्सरसाइज 13.5 कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट मैं करवा चुका हूं। बर्नौली थ्योरम लगती है 13.5 के अंदर, जो अपने 13.4 के अंदर कर चुके हैं। जिस बच्चे ने 13.4 नहीं की, प्रीवियस वीडियो देख लेना, 13.4 की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है क्या। तो बच्चों 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। अ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स। 6 बार बच्चों एक पासे को 6 बार फेंका जाता है, उछाला जाता है, जो मर्जी मान लो। यानी तुम्हारे पास उछालों की संख्या कितनी है, n बराबर 6 है बच्चों। बहुत आसान है, बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है, एक बारी में समझ आ जाएगा तुमको। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है, यानी बच्चों सक्सेस क्या है, इवन नंबर आना। तो n भले ही 6 है, उछालों की संख्या भले ही 6 है, लेकिन अपने कंपेयर किससे करेंगे बच्चों, सिंगल इवेंट से। एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो बच्चों वो सफलता कह रहा है, किस चीज को सफलता मान रहा है, सम संख्या आना। सम संख्या आना, इवन नंबर आना। तो इवन नंबर आना बच्चों 3 या इवन 2 4 6, तो 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो क्यू क्या आ जाएगा, 1 - 1/2, यानी कि 1/2। तो बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बर्नौली थ्योरम समझाई थी। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है बच्चों, NCR P की पावर R Q की पावर N - R। हमारे पास N है, P है और Q है। अब बात करते हैं फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहे हैं। एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी उतनी रहेगी 1/2। तथ्यतः 5 सफलताएं, तथ्यतः 5 सफलताएं, एग्जैक्ट 5 सक्सेस। तो बच्चों अब ये हमारा क्वेश्चन है, 5 सक्सेस का मतलब है R हमें कितना दिया है, 5 दिया है। ये R क्या है बच्चों, 5 है। इसके अंदर R कितना है, 5 है। तो अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। 5 सक्सेस चाहिए ना, NCR, N कितना है 6, तो 6C, R है बच्चों 5, फिर है P की पावर R, यानी 1/2 की पावर 5, और फिर 1/2 की पावर कितनी होगी बच्चों, N - R, 6 - 5 1 आ गया। अब 6C 5 बच्चों 6 होता है। ये देखो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल 1 का। तो फैक्टोरियल 5 को 6 को 5 से काटूंगा तो सिर्फ 6 बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर होता है ना जितना, यानी एक बार ही खोलना है इसको, तो 6 ही रहेगा। तो ये आ गया बच्चे 6, ये आ गया 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 1, तो 1/2 की पावर 6 बन गई टोटल। 1/2 की पावर 6 यानी 64, 2 के पाड़े से काट दो, 3/32 आ गया आंसर। सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कम से कम 5 सफलता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, कम से कम 5 सफलताएं। अब ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा वाली जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और इसका जो थर्ड है वो हमें क्या कह रहा है, अधिकतम 5 सफलताएं, एटमोस्ट 5 सक्सेस। जब भी पढ़ो तो बुक अपने पास रखा करो। अधिकतम 5 सफलताएं, देखो बच्चों कम से कम 5 सफलता का मतलब हमें PE फाइंड करना है। कम से कम 5 का मतलब है 5 वाला तो चाहिए ही, जब 5 बार आए 6 वाला भी चाहिए, क्योंकि कम से कम जब कहे तो ज्यादा से ज्यादा वाला भी इंक्लूड करते हैं। तो जो अपने पास इवन नंबर कितनी बार आ सकता है, टोटल 6 बार उसको फेंका है, तो 1 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 6 से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता ना। 0 बार जरूर आ सकता है, 0 बार जब आए ना उसे 0 कहते हैं, ठीक है। 6 बार उछाला अपनों ने, तो 6 से ज्यादा तो कभी नहीं आएगा ना, 6 बार से ज्यादा तो कभी नहीं आएगा, समझ रही हो बात को। तो हमें एक तो 5 वाला फाइंड करना और एक 6 वाला। अब ध्यान से देखो, 5 वाला तो हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आया 3/32, तो दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वही लिख दो। 6 वाला फाइंड कर लेते हैं। अब n बच्चों ये R है अपना, n 6 है, 6C 6, ठीक है। 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बच्चों 3/32,
6 सी 6 1 होता है, 1/2 की पावर 6 यानी 1/64। 64 लघुत्तम आ गया। 32 के पहाड़े में 2 पे 2 3 6 और 1 7, 7/64 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए बात। इसका हाँ इसमें समझ आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट कह रहा है बच्चों ज्यादा से ज्यादा 5 आनी चाहिए, 5 बार सफलता आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 5 होनी चाहिए, यानी कि 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इस बात को समझे। ज्यादा से ज्यादा 5 का मतलब है 5 तो है ही और उससे कम वाले भी इंक्लूड करने हैं। जब ज्यादा वर्ड यूज करे, अधिकतम वर्ड यूज करे तो कम वाले, और जब कम वर्ड यूज करे तो उससे ज्यादा वाला भी। 6 से ज्यादा तो है ही नहीं, 6 बार ही उछाला है, 7 होता तो 7 वाला भी यूज हो जाता। ठीक है, तो बच्चों अब एक बात सुनो ध्यान से, मुझे कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे 6 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं 6 कैलकुलेशन नहीं करूंगा। एक बात सुनो ध्यान से, कोई भी घटना जो होती है, जैसे ये सैंपल स्पेस जो है इसके अंदर ये 6 बार घटनाएं हुई, तो इन सभी 6 की 6 घटनाओं का टोटल कितना होगा, 1। सभी 6 की 6 घटनाओं की जो प्रायिकता आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी, उन सभी का टोटल कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो यहां पर कितने इवेंट है, देखो बच्चों वो टोटल 7 है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 घटनाएं हैं। 0 वाली भी क्या है, इवेंट होता है। तो अपने पास यहाँ पे कितनी है, 5 तक है, 5 तक है, P0 से लेके P5 तक। किस चीज की कमी है, अगर इसके अंदर 6 वाला भी होता तो हम उसे 1 लिख देते, सही बात है ना। P6 इवेंट होता तो हम उसे क्या लिख देते, 1 लिख देते। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं P6 से। ठीक है, तो PE बराबर बच्चों P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6 एंड माइनस P6। सही बात है, ठीक है। P6 जोड़ दिया, P6 घटा दिया, क्योंकि इतने की मैं वैल्यू 1 रख सकूं, 1, क्योंकि सम ऑफ ऑल इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। तो इसका टोटल बच्चों 1 हो गया, सिर्फ क्या रह गया, यानी हमें P6 सिर्फ 1 ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन छोटी होगी ना, अदरवाइज मुझे सभी के सभी फाइंड करने पड़ते। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, PE बराबर 1 माइनस P6, और P6 बच्चों अपने फाइंड किया था 1/64। तो ये आ गया बच्चों 63/64। अगली बात समझ। तो इस तरीके से बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। जब 0 बार आया, कौन क्या चाहिए था हमें, P सक्सेस किस चीज की थी, इवन नंबर आने की। P सक्सेस क्या है बच्चों, गेटिंग इवन नंबर या सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर बुक के अंदर ऑड नंबर लिखा है तो उस हिसाब से करोगे तो भी कैलकुलेशन तो यही रहेगी। समझ गए बात को। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला, यानी n कितना है, 4। अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 4 टाइम्स। ठीक है, 4 बार उछाला है, n बराबर 4 है। ठीक है, और सिंगल इवेंट बताओ क्या होगा, सिंगल इवेंट होगा, उसके अंदर टोटल इवेंट्स कितने होंगे। जो आपका सैंपल स्पेस है पता है क्या वो क्या है, इसके अंदर एक पेयर लिया, एक पेयर को 1 बार उछाला, तो बताओ कितने आउटकम्स बनेंगे, 36 बनेंगे। ठीक है, तो वो 36 की पावर कितनी लगी, 4। इतने आउटकम्स बन रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन अपने को सारे नहीं निकालने, क्योंकि बर्नौली अपने यूज करेंगे, अपने को सिंगल वाला निकालना है सैंपल स्पेस। तो सिंगल वाला सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1,1 2,1 3,1, ये आते हैं तुमको 10th क्लास से निकालते आ रहे हो, 6,1
और लास्ट वाला क्या आ जाएगा बच्चों 6,6। मैं सारे नहीं फाइंड कर रहा, अपने को जो क्वेश्चन में चाहिएगा सिर्फ वो बता दूंगा मैं तुमको, ठीक है। अब बच्चों वो देखो सफलता किस चीज को कह रहा है, ये देखो तुम सक्सेस उसे क्या चाहिए, पी किस चीज को कह रहा है वो 500 पर प्राप्त अंकों का द्विक होना। द्विक कहते हैं बच्चों डबल्स को। डबलेट्स का मतलब है जब सेम आ रहा था ना दोनों पे, जब सेम आ रहा था तो वो आपकी सक्सेस है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो द्विक वर्ड यूज किया है उसने, या इंग्लिश में डबलेट्स बोला जाता है बच्चों। तो डबलेट्स क्या होते हैं, जब सेम आता है तो सेम आने वाले कितने इवेंट हो गए, 1-1, और क्या होगा 2-2, फिर कौन सा होगा 3-3, फिर कौन सा हो जाएगा 4-4, और फिर कौन सा हो जाएगा 5-5, फिर आ गया 6-6। तो ये कितने इवेंट्स हो गए, जब 6 इवेंट हो गए। यानी डबलेट्स कितनी बार आता है बच्चों, 6 बार। 6 बार आता है तो यानी जो प्रोबेबिलिटी हमारी है, जो सक्सेस है, सफलता की प्रायिकता होगी 6/36, यानी कि 1/6। तो क्यू क्या आ जाएगा बच्चों 5/6। सही बात है। अब अपने बात करते हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या कह रहा है, एक ही है, उसको एग्जैक्ट 2 सक्सेस चाहिए, 2 सफलताएं चाहिए। पूछा गया बच्चों 2 सक्सेस, यानी ये हमारा क्या है आर है, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं 2 सक्सेस। इसका मतलब क्या है? क्या, अगर एक पेयर ऑफ डाइस को उछाला कितनी बार, 4 बार, तो उनमें से 2 बार कब सेम आया था, उन पे 2 बार सेम कब आ रहा था। तो बच्चों उछाला कितनी बार है, 4 बार, 4C2, P की पावर 1/6 की पावर आ गई 2, जो ये होता है ना बच्चों यही लग जाती है सफलता पे, और 5/6 की पावर 4 में से 2 गया 2। अब 4C2 को सोल्व कर देता हूँ, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, और ये हो गया बच्चों 5 की स्क्वायर 25, और ये 6 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ 36 × 36, कैलकुलेशन कर लेंगे अपने। 2 दूनी 4, 4 से जब ये कटेगा ना 4 3 2 1, तो ये 4 कट जाएगा। 3 दूनी 6 से ये 36 कटेगा 6 पे, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 25/36 216, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, 2 सक्सेस की, 2 सफलताओं की प्रायिकता आ चुकी है। कब, जब एक पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार उछाला जाए, 4 बार उछाला जाए। लेकिन सिंगल इवेंट क्या होगा हमारे पास, ये 36 परिणामों वाला, क्योंकि 2 पासे उछाल रहा है वो, 2 पासे को उछाल के जब लिखने बैठेगा तो दोनों पासों पे अलग अलग डिजिट आएगी, सेम भी आ सकती है, यानी कुल 36 परिणाम बनेंगे। वो 36 परिणाम ये है, लेकिन उछाला 4 बार है उसने, तो अपने कौन सी थ्योरम यूज कर लेंगे, बर्नौली थ्योरम। क्या कहती है बर्नौली थ्योरम, कि जितनी मर्जी बार उछालो, यूज तो मुझे करो NCR P की पावर R Q की पावर N-R, जो आपको चाहिए उसे सफलता लेके चलो, जो नहीं चाहिए उसको असफलता यानी Q लेके चलो। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो सभी। वस्तुओं के एक ढेर में से एक लोट है बच्चों, उसके अंदर 5% तो त्रुटि युक्त है, डिफेक्टिव कितनी है 5%, यानी 5/100। तो गुड कितनी होगी बच्चों, 95/100 लिख दूं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में से, यानी कि n कितना है बच्चों, 10 है, 10 आइटम्स है तो n 10 हो गया अपने। अब उसमें से उसे चाहिए क्या, एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, एक से ज्यादा उसको डिफेक्टिव नहीं चाहिए, यानी कि पीई जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, एक से कम तो चलेगी 0। टोटल 10 आइटम है, ठीक है। 10 आइटम में खराब और सही की उसने प्रोबेबिलिटी बता दी, डिफेक्टिव की बता दी 5%, 5/100, और गुड की बता दी 95/100 निकाल ली हमने। वो कह रहा है कि 10 के अंदर से आपको निकालने हैं, उनमें से एक से ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। तो या तो एक खराब चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1 और 0 वाली, ठीक है। ये 2 निकाल लेंगे, इनको अपने जोड़ देंगे। तो बच्चों ये आर है अपना, ये 0 और 1 है ना, ये आर है। बर्नौली थ्योरम बताओ, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। अब बात करते हैं यहाँ पे P क्या है, P है सफलता, और सफलता क्या होती है, जो आपको चाहिए, आपको डिफेक्टिव, वो कह रहा है डिफेक्टिव
नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव के बारे में बात करना ना, तो ये डिफेक्टिव वाली आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, सॉरी सक्सेस है। ये डिफेक्टिव वाली जो है ना बच्चों आपकी सक्सेस है, और ये क्या होगी अपने पास, क्यू होगी। ठीक है, तो देखो P0 का मतलब क्या है, 10C0 5/100 की पावर 0 और 95/100 की पावर 10। ठीक है, P1 10C1 5/100 की पावर 1, 95/100 की पावर 9। 10C0 होता है 1, ये भी 1 हो गया, पावर 0 है। ये आ गया बच्चा 0.95 की पावर 10 प्लस 10C1 होता है बच्चों 10। ठीक है, और ये हो गया बच्चों अपने पास 5/100, और ये हो गया 0.95 की पावर 9। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0.95 की पावर 9 कॉमन आ रही है। इधर रह गया बच्चों अपने पास 0.95 प्लस इधर रह गया 1/2 रह गया ओनली। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 0.95 की पावर 9, और ये आ गया 9 और 5 14, तो ये आ गया 1.45। 0.95 की पावर 9, उसको 5 के पहाड़े से काट दो, ये बन गया 29, ये आ गया 20, और 0.95 की पावर ये 95/100 की पावर 9, और ये 29/20। इसको बच्चों काट दो 5 के पहाड़े से, ये 19/20 की पावर 9, 29/20। और भी करूंगी आगे, बस। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फैंटी की गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले हैं बच्चों। बस निकाल रहा है, 5 पत्ते निकाल रहा है, N5 निकाल के रख दी। क्या लिखा है आपने, निकाल के रखा है आपने। हाँ रख दिया। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हो। तो पहला है बच्चों, सभी 5 पत्ते हुक्म के हो, स्पैड होने चाहिए बच्चों। सेकंड बोलना क्या है, केवल 3 पत्ते होंगे। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। नेक्स्ट बोल, एक भी पत्ता हुक्म का ना हो। नन इज स्पेड। और बस क्या, तो बच्चों हुक्म का पत्ता आना, स्पैड कार्ड जो है उसे हम एक सक्सेस लेके चलते हैं। सफलता क्या हमारी, हुक्म का पत्ता आना। देखो ये हुक्म चाहिए, इसको भी यहाँ पे 3 हुक्म चाहिए, 3 कार्ड हुक्म के होने चाहिए। यहाँ पे 0, नन का मतलब है 0। यहाँ पे आर कितना है 5, यहाँ पे आर कितना है 3, यहाँ पे आर कितना है 0। ठीक है, तो बच्चों पहले अपने सक्सेस फाइंड कर लेते हैं हुक्म के पत्ते आने की। स्पैड कितने होते हैं बच्चों, हुक्म कितने होते हैं 13, 13/52 यानी कि 1/4। तो क्यों आ गया बच्चों 3/4, 1 - 1/4 3/4। तो बच्चों इसमें आर N5 है, इसमें आर भी 5 है अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया NCR 5C5 1/4 की पावर 5 इंटू 3/4 की पावर 0। 5C5 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो ये 1/4 की पावर 5, और यही आंसर है। आगे सोल्व किया है क्या, PE ये हो गया बच्चों 4 की पावर 5 होता है 1024। क्या हो गया, वो कहता है ना कि हंस रहा है कि पूछ क्या रहा है, क्या नहीं पता मुझे। तो ये देख लेना, नहीं पता तो N - R 5 - 5 0, किसी की पावर 0 यानी 1। यहाँ 5 लिखे फॉर्मूला दे। ये फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर N - R। ठीक है क्या, अब देख N तो 5 है, 3 चाहिए, 5C3, P की पावर कितनी आएगी
इधर देख के बताना है और ये फॉर्मूला देखना है, p की पावर r समझ ले, फाइनल में आएगा। ये रहा p, इसकी पावर r कितना है 3 और q कितना है 3/4 q बोल रहा हूँ q 3/4, इसकी स्क्वायर 2 नहीं, स्क्वायर को ही 2 बोलते हैं। 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल, और ये नीचे 4 की पावर 5 हो रही है तो ये 4 5 बार लिख दिया मैंने वैसे ही, और ऊपर 3 है तो ये 3 2 बार आगे। अब ध्यान से देख लेना कैलकुलेशन। देखो बच्चों, ये है 3 से 5 काट दिया तो सिर्फ 5 और 4 रह जाएगा, दोनों का अंतर 2 है तो 2 बार खोलना पड़ेगा, 5 आएगा और 4 आएगा। 2 से बच्चे ये 4 कट गया 2 पे, 2 से ये 4 कट गया 2 पे, ठीक है। 3 3 9 9 5 45, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 दूने 512, ठीक है। नन इज पैड, यानी यहाँ पे r 0 है बच्चे, 5c 0, 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 5, ठीक है। 5c 0 1, ये भी 1, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितनी हुई 3 3 9 9 27 27 81 81 243, 4 की पावर 5 फाइंड ही की थी 1024। तो इस तरीके से बच्चों ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ जी बच्चों, 5वां क्वेश्चन हमारे पास, किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता। देखो क्या क्या हो, फ्यूज होना बच्चों, फ्यूज को मैं डिफेक्टिव ही बोल रहा हूं, ठीक है, फ्यूज होने को डिफेक्टिव ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों 0.05 है डिफेक्टिव होना, चलो सामने देखो, डिफेक्टिव होना 0.05 है, ठीक है। तो डिफेक्टिव नहीं होना, डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो प्रोबेबिलिटी है बच्चों डिफेक्टिव होने की, तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.95 हो जाएगी, सही बात है। उसकी 0.05 है प्रायिकता डिफेक्टिव की, तो गुड की कितनी हो जाएगी बच्चों 0.95। अब पूछा क्या है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि 5 बल्बों में से n कितना है 5, देखो 5 बल्ब्स में से वो सिलेक्ट करेगा तो n 5 लेके चले, 5 बल्बों में से एक भी नहीं, और सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछ रहा है, हाँ कि फ्यूज हो जाएंगे। तो पहला कह रहा है एक भी नहीं होना चाहिए फ्यूज, फर्स्ट कह रहा है बच्चों एक भी नहीं होना चाहिए, तो r कितना यूज करेंगे 0। सेकंड क्या कह रहा है, एक से अधिक, नॉट मोर देन 1, नॉट सामने देखो मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्यूज, यानी कि हमें कौन कौन सा फाइंड करना पड़ेगा, P1 और P0, ये 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा फाइंड करेंगे, P0 फाइंड करेंगे ओनली, ठीक है। ये R है हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछा बोल, मोर देन 1, एक से ज्यादा, मोर देन 1, एक से ज्यादा बच्चों ध्यान से देखना, एक से ज्यादा, यानी P1 P2 कितने हैं n 5 है, 5 बल्ब निकाल रहा है, एक से ज्यादा, एक से अधिक 2, एक से अधिक यानी एक नहीं है, P2 P3 P4 P5, ठीक है। और भी है क्या, कम से कम एक, 4th पार्ट है बच्चों, 4 ही है ना पार्ट, कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी एक वाला तो है ही, एक वाला तो है ही, 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी और 5 वाला भी, ठीक है। तो देखो अपने 0 से स्टार्ट करते हैं, r बराबर 0 से, तो ये PE आएगा बच्चों, n कितना है 5, 5C 0। अब सफलता क्या है, फ्यूज होने वाली बल्ब, तुम इसको ऐसे मत सोचो कि सर फ्यूज होने वाले क्यों होगा, जो पूछा है उसी को लेके चलेंगे, अपने को तो कैलकुलेशन से मतलब है। तो 5C 0
0.05 की पावर 0 और 0.95 की पावर 5। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो बच्चों ये आ गया 0.95 की पावर 5। ठीक है। अब इसके अंदर नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक हो सकता है और 0 हो सकता है। तो 0 वाली फाइंड कर ली, 0.95 की पावर 5, और P1 क्या आ जाएगा 5C1, 0.05 की पावर 1 और 0.95 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। ये देखो क्या होता है फॉर्मूला, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। N कितना है 5 है, सामने देख लो, N 5 है, तो 5C1 के लिए क्या करें 5C1, P की पावर R यानी 0.05 की पावर R यानी 1 और 0.95 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4 हो जाएगी। 5 माइनस 1 यानी कि 4। कैलकुलेशन देखो, 0.95 की पावर 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया एक 0.95 प्लस 5 तो रह ही गया, 5 एकम 5 और 0.05 भी रह गया मल्टीप्लाई में 0.05, पॉइंट उड़ा दिया, बटे में 100 आ गया। देखो ये कितना आ गया, ये 0.95 की पावर 4, 0.95, ये 25 आ गया, तो 0.25 आ गया ना, ये 5 5 25, 25 को भाग दे दिया 100 से, तो 0.25, तो ये आ गया बच्चों 0.95 की पावर 4, 0.95 और 0.25 कितना हो गया 1.2, 12 यानी 1.2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसको ध्यान से देखो, P2 P3 P4 P5 किस चीज की कमी है, P0 और P1 की कमी है। यदि हम इसके अंदर P0 और P1 जोड़ दें और घटा दें तो ये पूरा एक बन जाएगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट P0 एंड P1। तो बच्चों ध्यान से देखो, P0 और P1 जोड़ दिया, बाकी मैं यही लिख रहा हूं P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ये जोड़ दिया और घटा दिया, घटाएंगे उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं P0 प्लस P1। ठीक है, ये जो बच्चों इसका तो आंसर आ गया 1, और P0 प्लस P1 हम फाइंड कर चुके हैं ये रही, तो इसको बच्चे अपने लिख देते हैं 0.95 की पावर 4 और ये 1.2, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, आगे कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब बात करते हैं इसको, देखो कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब है एक तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी, ज्यादा कहां तक जाएंगे जितना n होता है 5 तक। ठीक है, तो इसमें किस चीज की कमी है, P0 की कमी है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट P0, तो बच्चों अब वो P0 वाली आप लाइन लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक तो एक आएगा और P0 घटाओ में रह जाएगा, तो PE आ गया बच्चों 1 माइनस P0 हमने वो फाइंड किया फर्स्ट में 0.95 की पावर 5। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसे नोट कीजिए आप।